आइए केतन भाई हमारे साथ हैं इस वक्त। केतन भाई, जो आपसे संपर्क टूट गया था, बताएं सर, क्या है उम्मीदें बाजार की इस बजट से? एक तो मैंने बोला जो आउट ऑफ द बॉक्स गवर्नमेंट की थिंकिंग हो सकती है, जो इन्वेस्टर का भी एक छोटा सा समय मांग रहा है कि इनकम टैक्स अबॉलिश करके स्पेंडिंग टैक्स लाए, दैट कैन ब्रिंग इन लॉट ऑफ जो ब्लैक मनी मार्केट में पड़ा है वो सब बैलेंस शीट में आ जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म बहुत ही कंट्री को बेनिफिट कर सकता है। दूसरा है कैपेक्स को कैसे बूस्ट किया जाए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। सो दैट एक और उम्मीद है कि इतनी इंसेंटिव दे जो कंपनियां कैपेक्स करें, क्योंकि आज सब कंपनियां मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे चल रही है। तो अगर उसको आगे ग्रो करना है तो कैपेक्स लाना पड़ेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो रोड मैप ले किया है उसका एकदम डिटेल प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज दैट विल ऑल्सो हेल्प टू ग्रो कंट्री। एंड डाइवेस्टमेंट जो बहुत सालों से चल रहा है, अगर उसका एग्जीक्यूशन सही तरह से ये साल हो जाए, ये चार उम्मीद है। ऑफकोर्स टैक्स में कहीं भी थोड़ी सी कटौती आती है तो स्पेंडिंग पावर बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है। ये चार पांच उम्मीदें ज्यादा है। मोर तो ज्यादा उम्मीद वही है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बढ़ जाए गवर्नमेंट की, रादर देन मोर प्रोमिसेस। ठीक बात है, प्रॉमिस भले कम करें लेकिन काम ज्यादा करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ये मानना है केतन भाई का। साल की शुरुआत है और वैसे तो इस साल की शुरुआत में नवंबर दिसंबर के ट्रेंड को तोड़कर बाजार मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ टाइम हाई के आसपास भी। केतन भाई, एक बार 2022 के लिए बाजार पर अपना आउटलुक बताएं। अगर मेरा मानना है, मार्केट बहुत प्रॉमिसिंग है, अपनी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। तो अपने $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की जो हमारी स्टोरी है 2025 तक की, उसमें 2022 बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। वो ध्यान में रखना चाहिए। अगर स्टेटिस्टिक्स देखिए, 50 करोड़ और इंडियन बिलो द एज ऑफ 25 है, 12.5 करोड़ लोग इंग्लिश स्पीकिंग है, और 58 करोड़ लोग मिडिल इनकम ग्रुप में आने वाले हैं बाय 23, एंड 86 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। डिपेंड ये साइज ऑफ द कंट्री देखिए, तो ग्रोथ के सिवा कुछ नहीं और दिखेगा आपको। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ही अच्छी है, उन लोग ने कटौती भी की है अपने एक्सपेंस में। तो मैं पहले भी बोला कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी जो पीक पे चल रहा है, तो कैपेक्स भी बहुत आएगा। लेकिन डेफिनेटली जो रिटर्न्स हमने 2021 में देखे, जो 23% रिटर्न हमने 21 में देखे, वो शायद नहीं मिल पाए। मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। 2-3 इवेंट है, बजट है, इलेक्शंस है और आरबीआई पॉलिसी है, उस पर भी वॉलेटिलिटी बहुत ही बढ़ेगी। क्योंकि आरबीआई पॉलिसी अभी ग्लोबली भी आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट सब जगह बढ़ रहा है टू कर्ब द इन्फ्लेशन, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही स्लिप ऐसी है जो अट्रैक्टिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो सेक्टर वाइज ध्यान रखना चाहिए। जो 2021 में हमने देखा सब कुछ चल गया था, सब कुछ कहीं भी इन्वेस्ट करो चलता था। 2022 में ग्रोथ इंटैक्ट है, स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन सेक्टर और स्ट्रिप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो अट्रैक्टिव हो उसमें बाई करिए या करेक्शन पे बाई करिए। लेकिन मेरा कन्विक्शन इंडिया स्टोरी पे बहुत ही अच्छा है, और 2022 अगेन बम्पर ईयर होने वाला है। वॉलेटिलिटी रहेगी, उसको कैसे कम करना वही थोड़ा सीखना है। परफेक्ट। तो 2022 भी रहेगा मजबूत, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। और आप कह रहे हैं कि अच्छी स्टोरीज, अच्छे स्टॉक्स पर फोकस करें, वहां करें खरीदारी। तो कहाँ आपका फोकस है केतन भाई, बताएं आपको कौन सी थीम, कौन सी सेक्टर्स वगैरह जो है निवेश के लिए आज से अच्छे लगते हैं? आईटी सेक्टर सबसे बढ़िया लग रहा है, बिकॉज अगर आप यूएस स्पेंडिंग देखिए, डिजिटलाइजेशन देखिए, ये जो न्यू एज इकोनॉमी देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन में जो डिजिटल का रोल है, तो आईटी स्पेस सबसे अच्छा लग रहा है। रियल एस्टेट भी अच्छा लग रहा है। पोस्ट कोविड हर आदमी कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉपर्टी ले रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, तो रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। टेलीकॉम अगेन ध्यान रखने वाला सेक्टर है, 5G जो रोल आउट हो रहा है, रिलायंस जियो भी आईपीओ आने का सोच रहा है, तो पूरा इंडस्ट्री को रीरेट कर सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत ही इंसेंटिव आ रही है उसमें। लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर भी अच्छा दिखता है। तो आईटी, रियल एस्टेट, टेलीकॉम एंड सेमीकंडक्टर, ये चार सेक्टर अगले साल के लिए बहुत ही उम्मीद के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो आप। बताया सेमीकंडक्टर्स का, तो अगर सेमीकंडक्टर्स का सेक्टर मजबूत रहने वाला है तो क्या ये उम्मीद की जाए कि ऑटो सेक्टर भी अगले साल काफी बढ़िया प्रदर्शन, इस साल काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा? या ऑटो, कंज्यूमेबल्स एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों सेक्टर बहुत ही अच्छा चलेगा। लॉट ऑफ पीएलआई स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, तो ऑटो सेक्टर डेफिनेटली अच्छा करेगा, और ईवी सेक्टर में भी अच्छा स्कोप दिखेगा। ओके, तो ये बेहतरीन थीम्स हैं, बेहतरीन सेक्टर से जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, और बजट के लिहाज से भी आपको उम्मीदें बताई। केतन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे लिए समय निकाला और जी बिजनेस से आपने बातचीत की।